भय का साया शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। रात के अंधेरे में हवेली से अक्सर अजीबो-गरीब आवाजें आती थीं। लोगों ने वहां जाने की हिम्मत कभी नहीं की, क्योंकि सुना था कि वहां कई साल पहले एक परिवार की हत्या हो गई थी। रवि, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। उसने फैसला किया कि वह खुद हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात चांदनी के हल्के उजाले में रवि हवेली की ओर बढ़ा। हवेली में घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे, और फर्श पर चलते हुए कदमों की आवाज आती थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर कमरे को देखा। हर कोने में धूल और जाले लगे हुए थे। वह धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्से में गया। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, हमारे परिवार के साथ यहाँ जो हुआ उसे कोई नहीं समझ सकता। हर रात एक साया आता है और हमारी नींद को हराम कर देता है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। उसने मुड़कर देखा, एक धुंधला सा साया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह साया धीरे धीरे रवि के पास आने लगा। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जकड़ गए हों। वह साया उसके और करीब आया और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब वह जागा तो वह हवेली के बाहर पड़ा था। उसे यह समझ नहीं आया कि वह बाहर कैसे आया। वह घबराया हुआ शहर की ओर भागा और कभी दोबारा उस हवेली की तरफ नहीं गया। उस दिन के बाद रवि ने यह समझ लिया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोला जाना चाहिए। हवेली आज भी वीरान है और लोग उसके पास जाने से कतराते हैं। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में उस हवेली से आज भी किसी के चीखने की आवाजें आती हैं।